हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर हमने वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, शंघन कंट्रीज़ के लिए, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने लगा हूँ एक ही बात। अगर आपके पास ये वाले जो मैं बताने लगा हूँ, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी छोटी सिंगापुर लाइक कंट्री हो। ये वाली वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी ये वाले डॉक्यूमेंट बनाइए और आप एलिजिबल हो जाते हो बाहर जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम गरेवाल। अगर आपने मेरा पेज GKTH यानी कि गरेवाल नॉलेज एंड ट्रैवल हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, खासकर वो जो बाहर जाना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट अपडेट रखना चाहते हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या हाल है। मुझे काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि हर बार वो पूछते हैं कि सर हमने कनाडा जाना है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमने यूके जाना है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है उनकी पूरी करनी पड़ेगी, कौन कौन से स्टेप्स हैं हमें पूरे करने पड़ेंगे। इसके रिगार्डिंग आज मैं एक वीडियो लेके हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और जो मैं आपको चीज़ें बताने लगा हूँ, अगर आपके बाहर जाने के अगर आप चाह माने और आपके पास ये वाली चीज़ें इनमें से कोई भी मिसिंग है तो आप जल्दी से जल्दी उसको बनाइए और अप्लाई करिए अपना टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आपका सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, आपने बाहर जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि आपके जो 2 ब्लैंक पेज आपके उसमें होने चाहिए, क्योंकि कई देश जो हैं लाइक कनाडा वो अपना स्टिकर वीज़ा देता है। उसको वो 2 पेजेस जो होते हैं वो उन्होंने मैंडेटरी किए होते हैं। चाहे वो कंट्री कोई भी हो, चाहे छोटी मोटी भी कंट्री हो लाइक दुबई एंड सिंगापुर, उनके लिए भी जो दो पेजेस हैं आपके ब्लैंक चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने जब आप एंटर करते हो, इमिग्रेशन क्लियर करते हो, तो उन्होंने एक क्लियरेंस की स्टैंप लगानी होती है और आप जब बाहर जाते हो उसकी एक स्टैंप लगानी होती है। तो इसलिए किसी भी देश के लिए अप्लाई अगर आपने करना है तो आपको जो 2 पेजेस हैं आपके, वो आपके ब्लैंक होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके काम के प्रूफ, काम के प्रूफ में अगर आप देखिए 2 कैटेगरीज आती हैं इसमें। सैलरीड आता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड आता है। सैलरीड वो लोग होते हैं जो तनख्वाह पर काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपना ही काम करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सैलरी बेसिस के लिए? सबसे पहले उसकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए। जिस अकाउंट में उसकी सैलरी आती है उसकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। कंपनी की तरफ से उसको NOC लेटर चाहिए। NOC लेटर में क्या लिखा होना चाहिए? फ्रेंड, NOC लेटर में सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस, उसकी डेजिग्नेशन लिखी होनी चाहिए और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि वो कितने टाइम के लिए टूर पर जा रहा है। 7 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए वो जा रहा है। तो NOC में वो सारा कुछ मेंशन होना चाहिए और जो NOC है वो लेटर हेड पर, कंपनी के लेटर हेड पर होनी चाहिए, स्टैम्प विद साइन। इसके अलावा हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्यूमेंट्स की। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने काम करते हैं उनका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर होना चाहिए, लाइक फॉर्म F&B होना चाहिए उनके पास। इसके अलावा उनका करंट अकाउंट जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। फ्रेंड, मैंने देखा है कि कईयों के अपने काम होते हैं मगर वो उनके पास सेल्फ एम्प्लॉयड के डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते। मैं इनको यही बोलूँगा कि फॉर्म F&B के साथ अपना जो करंट अकाउंट है वो भी खुलवाएँ, तो क्योंकि जो एम्बेसीज हैं इसका उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें ITR मैंडेटरी है। ITR कई कंट्रीज़ में 2 साल की मांगते हैं, कई कंट्री में 3 साल की मांगते हैं। अगर आपके पास कई बार ऐसा होता है कि कोई वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसके पास ITR पूरी नहीं होती, तो हमें कम्युनिटी लेटर में मेंशन करना पड़ता है कि इसके पास 1 ही साल की ITR है या 2 साल की ITR है। उस पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। ITR बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एक बात बताना चाहता हूँ कि जिनके पास ITR नहीं है वो मस्ट अपना अप्लाई करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ITR इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फ्रेंड, कई सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो सर बोलते हैं हमें ITR हमारी जो है हमारी सरकार की तरफ से जाती हैं। तो उनके लिए जो फॉर्म 16 होता है वो ITR का काम करता है, या फॉर्म 16 को ही ITR बोलते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो साथ में अपना ITR फॉर्म 16 जो है वो लगा सकते हैं।
इसके अलावा यही जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो क्लाइंट की तरफ से चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें एडिशन डॉक्यूमेंट की, तो आपको जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको भरना पड़ता है। इसके अलावा वीएफएस सेंटर जो है, आपका कंसेंट लेटर जो होता है वो आपको साइन करना पड़ता है। वो आपको वीएफएस सेंटर की अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ता है। जब आपकी पूरी फाइल रेडी हो जाती है तो आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी है, वीएफएस सेंटर में अपॉइंटमेंट लेनी है। आपको एक डेट मिल जाती है जिस डेट पर आपने पूरी फाइल आपने लेके जानी है और अपनी एम्बेसी में या वीएफएस सेंटर में आपको सबमिट कर देनी है। सो बहुत ही सिंपल स्टेप हैं, आप खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादातर जो लोगों को मुश्किलें आती हैं वो आती हैं कवरिंग लेटर में, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कवरिंग लेटर क्या है। कवरिंग लेटर बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती है, अपने फाइनेंशियल प्रूफ की जो डिटेल देनी होती है। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अगर एम्बेसी की तरफ से कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास वो नहीं है तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कवरिंग लेटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो है एम्बेसीज के जो काउंसलर होते हैं वो सबसे पहले रीड करते हैं। वहीं से उनको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। जो आपको कंसल्टेंट मिलेंगे वो ज़्यादातर जो इसकी फ़ीस जो है आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि कवरिंग लेटर जो है काफ़ी मेन रोल जो है वो अदा करता है। सो कवरिंग लेटर अगर आपको बनाना आता है तो आप खुद बनाएं। अगर आपको इसमें माहिर नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी माहिर से ट्रैवल एजेंट के पास जाएं और अपना ये कवरिंग लेटर जो है वो रेडी करें। सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं वीज़ा लेने के। अगर आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना है तो ये वाले डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पास होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वाले सिंपल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए अगर आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन का वीज़ा लेना है तो ये वाले डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिक्वायर हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आप जो है खुद फाइल अपनी रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।